base. In the last video we have studied about the acids. पहले हमने डिस्कस किया था एसिड को पुराने मेथड के तरीके से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था एरिहेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि बेस कैसे आइडेंटिफाई होता है। आज एसिड के बाद आज नंबर है बेस का। इसके बाद हम बेसिस के यूजेस पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स के बाद उनको कैसे बनाया जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट यकीन मानिए आप 10th क्लास के बाद व्हेनेवर यू गो टू हायर क्लासेस 11th एंड 12th, लेटर ऑन यू विल गो फॉर एनडीए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूकेयू पेपर में मिलेंगे। ठीक है, बेसिस को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओल्ड मेथड से हम समझते हैं। ओल्ड मेथड किस तरीके से आप बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी सर्टेन, उनको स्टडी किए बिना आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गिवन कोई केमिकल है या सब्सटेंस है, वो एसिड है या बेस है। सबसे पहली चीज जो बेस की फेमस है, इनका जो टेस्ट है वो बिटर है। इनका टेस्ट बिटर है। जैसे मैंने कहा था, एसिड में हर एसिड को आप चख के टेस्ट नहीं कर सकते कि वो एसिड वो आपका खट्टा है या बिटर है कि मीठा है। उसी तरीके से जो नॉर्मल पीएच वैल्यू के जो बेस होते हैं, सिर्फ आप उन्हीं को चेक कर सकते हैं कि वो टेस्ट में बिटर है कि क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, क्योंकि बेसिक आपको मैं बता चुका हूँ एसिड में लिटमस क्या होता है वगैरह वगैरह। तो रेड को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका प्रॉपर्टी क्या है, जब भी कोई बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट प्लस वाटर दो चीज बनती है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं एक चीज और याद दिला दूं, ऐसी ही एक रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या चीज थी, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए पार्ट है, या देखिए ये बेस है, ये भी बेस है। एसिड, इसका मतलब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है उनकी नेचर कैसा होता है, ऑफ कोर्स दे आर एसिडिक इन नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं बच्चों। ठीक है, और जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे अगर हम बात करें मेटल्स, क्या होती हैं मेटल्स, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो आपके बेसिक नेचर के होंगे। और नॉन मेटल्स में क्या क्या चीज आती है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में बेटा गैसेज आती हैं, CO2, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके किस नेचर के होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ऑफ कोर्स दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस और एसिड रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस, यहाँ एसिड होना चाहिए, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उसके बाद सॉल्ट और H2O बन रहा है, मतलब इनके प्रोडक्ट सेम है और रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट सेम है। तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज हो कि यहाँ सॉल्ट और H2O आए, सीधी सी बात है भाई, ये जो है, ये हमने जो लिखा है डब्बे के अंदर नॉन मेटालिक, इसको एसिडिक होना पड़ेगा नेचर में, तभी जाके ये सॉल्ट और H2 आपको दे पाएगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन भी कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप रिएक्ट करवाते हैं CO2 के साथ, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, CO2 आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बन और ऑक्साइड दोनों आपके मिक्स है। इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3, और साथ में व्हाट इज CaCO3, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, इसको संगमरमर का पत्थर भी बोल देते हैं, है ना, चूना पत्थर भी बोल देते हैं, काफी सारे नाम है इसके। आने वाली वीडियो में आप ध्यान से बैठ के देखते रहिए, सारी की सारी डिटेल्स आपको मैं धीरे 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 करके सारी की सारी डिटेल्स देता हूँ। तो ये तो है आपका एक पुराना कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं
कि किसी भी सब्सटेंस की अगर पर्टिकुलर इन प्रॉपर्टीज में से अगर कोई चीज आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस आपका बेस है। अब आते हैं उस चीज पर जिसको लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे आपके पेपर। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों जल्दी से। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आज की क्लास में बच्चों पीएच भी पढ़ेंगे हम। पीएच स्केल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या एरिहेनियस कॉन्सेप्ट, एरिहेनियस। आराम से समझते जाओ, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस। ठीक है, आमतौर पर हम यही पढ़ते हैं कि अमल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट और भी है। बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चों। एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस which gives OH minus ions into water is known as base। याद करिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था एसिड। एसिड अगर वाटर में डिसोल्व होता है तो H प्लस आयंस देता है। एसिड कैसे आयंस देता है? H प्लस आयंस। और बेस कैसे आयंस देता है? OH माइनस आयंस। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा है जब ये वाटर में डिसोल्व होता है तभी ये H प्लस और OH माइनस आयंस। और साथ में आपको याद होगा मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल देके आपको समझाया था। चलिए कुछ चीजें इसमें और कर लेते हैं। एग्जांपल आपके लिए मैं लिख देता हूं, बेस प्लस H2। इसको वाटर में अगर डिसोल्व कराएंगे तो आपका OH माइनस ये रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन के बेस में। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, आधा लिक्विड। लेट अस टेक एन एग्जांपल, sodium hydroxide। If you dissolve this sodium hydroxide into water, what it will give? It will give Na plus and OH. So this NaOH is what? ऐसा क्यों? क्योंकि डिसॉल्व होके इसने वाटर में आपको हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस किए हैं, OH माइनस आयंस आपके लिए प्रोड्यूस। तो ये है आपका ओल्ड मेथड टू आइडेंटिफाई अ बेस, ये है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट टू आइडेंटिफाई अ बेस। ठीक है, सीधी सी बात है, एसिड में H प्लस आयंस डिसॉल्व मिल रहे थे हमें और बेस में OH माइनस आयंस। ओके, इसे नोट करिए जल्दी से। और नोट करने के साथ साथ में एक काम साथ साथ बच्चों एक और करते चलो, इस वीडियो को अपने नेक्स्ट 5 फ्रेंड्स तक आप भेजते जाओ। जितना ज्यादा आप इनको फॉरवर्ड करते जाएंगे आपके लिए हम इतनी ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे, क्योंकि जितना मटेरियल आपकी बुक्स में दिया हुआ है, मैथ्स का है कि साइंस का है, उससे कहीं ज्यादा मटेरियल हम आप तक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको नोट करें और 5 बच्चों तक ये वीडियोस बच्चों आगे शेयर भी करें। टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स बेसिस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। दो टाइप के हैं, एसिड की तरह नहीं है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? अ बेस which completely dissolved into water and gives OH ions। अब इसमें दो चीजें हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस किसको बोलेंगे? जो पार्शियली डिसॉल्व होता है, partially dissolved in water and gives OH minus ion। इतनी सी बात समझनी है भाई, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होके OH माइनस आयंस दे स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो पार्शियली डिसॉल्व हो
और OH माइनस प्रोड्यूस करे, वो वीक बेस है, सिंपल सी बात है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaOH, एक्वस सॉल्यूशन, Na प्लस प्लस OH, और क्या हो सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, A प्लस प्लस OH। बेटा ये कैसे हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के फॉर्म में हम क्या ले सकते हैं? वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिजोल्व होकर आपको क्या देगा? Ca प्लस प्लस OH, कंप्लीटेड डिजोल्व आपका नहीं होगा, Ca2 प्लस। और इसमें एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वी कैन टेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH प्लस OH, aqueous solution। So that is how you can define a weak base and a strong। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम। दिस इज टाइप ऑफ बेसिस। इसमें एक चीज और बच्चा आपको समझनी है, समटाइम्स यू विल रीड इन योर बुक एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर क्या होता है? तो क्षारीय प्रवृत्ति बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति। या क्या एल्कलाइन और बेस दोनों सेम है? ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी भी बेस को वाटर में डालते हैं और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसको एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कलाइन हम क्या कर सकते हैं? व्हेन अ बेस completely dissolved in water is known as alkaline। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। यानी कि बेस को वाटर में डाल दीजिए तो वो एल्कलाइन को एल्कलाइन बोल देते हैं। इज इट क्लियर? तो इसे नोट करिए एक बार जल्दी से, टाइप्स ऑफ बेसिस, एल्कलाइन नेचर। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट्स के साथ। यूजेस ऑफ बेसिस, इनके यूज देख लेते हैं। जैसे हमने एसिड के देखे थे, एसिड में हमने 4 एसिड्स के बारे में पढ़ा था, HCl, H2SO4, H2CO3 और HNO3। वैसे ही बेसिस के भी बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहला जो बेसिस का यूज है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? सबसे पहला यूज, ये एक एंट एसिड है। एंट एसिड, एंट एसिड का मतलब होता है जो एसिड का एंटी होता है, उसको एंट एसिड बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर एक जूस होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं या पैंक्रियाटिक जूस बोल देते हैं। HCl होता है, HCl जब बढ़ जाता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जलन होती है और पेट में दर्द होता है। HCl के इफेक्ट को कम करने के लिए हम एंट एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंट एसिड्स क्या हुए? These are the substances which reduces the acidity of stomach। उनमें से आपका आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे पहली चीज ये क्या है? एंट एसिड है। ये क्या करते हैं? रिमूव्स एसिडिटी, एसिडिटी को रिमूव करते हैं। आपके पेट में एसिडिटी होती है। और इसका क्या यूज है? दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनो। एड में देखते होंगे आप, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, है ना? वही वाला इनो। आमतौर पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, मिडिल एज के जो लोग होते हैं, जिनमें डाइजेशन की पावर कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो लोग इनो का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है बेसिस का यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दिस NaOH। बच्चों इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। बड़े काम का है, बहुत सस्ता आता है मार्केट में। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू मेक हार्ड सोप्स, टू मेक हार्ड सोप। साबुन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा। तीसरा यूज जो बेसिस का हम कह सकते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, आपसे एग्जाम में बच्चों सीधा नाम देके उसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, यूज भी पूछ सकते हैं, तो इन सब के लिए रेडी रहिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि हार्ड सोप इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब वहां पे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। और क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा किस तरीके से केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बोल्ड वाइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बेटा व्हाइट वॉश में। व्हाइट वॉश, अब व्हाइट वॉश क्या चीज है, इसको बोलते हैं बेटा सफेदी। जैसे हम करते हैं ना घरों पर सफेदी पेंट करते हैं, उसको बोलते हैं व्हाइट वॉश। अब इसका सिंपल सा फंडा है, अगर आपको इसको समझना है कि व्हाइट वॉश में ये कैसे काम आता है या किस तरीके से चमक कैसे आती है, ठीक है, तो इसको समझना है, इसको सिंपल सा तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले लेंगे CuCO3, तो बोलते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया जाता है, या यूं कहिए इसकी थर्मल हीटिंग की जाती है। चैप्टर 1 में मैंने करवाया था थर्मल रिएक्शंस क्या होती है। वो रिएक्शंस जो टेम्परेचर के कुछ सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म करती हैं उनको बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। इसमें से CaO प्लस CO2 दो चीज निकल जाती हैं। CaO इसको बोलते हैं बेटा लाइम, चूना। 40 रुपए का एक पैकेट आता है जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कट्टा भी बोल देते हैं, 40-50 रुपए का आता है ना। तो उसके अंदर क्या फिल्ड होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है प्लस H2O, उसी से प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो चूना है, ये पानी में डालने से इसके अंदर से CO2 गैस बाहर निकलती है काफी अमाउंट। इसको डंडे से ऐसे हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, पेस्ट तैयार हो जाता है और फिर उस पेस्ट को ब्रश की हेल्प से दीवारों पे कर, इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो चमक आती है, जो सफेदी की जो चमक आती है सूखने के बाद, वो कैसे बनती है, ध्यान से समझना। आपने चूने चूने को पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेडी हो गया, वो पेस्ट जो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ब्रश से लिया, पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद जब वो सूखेगा तो एटमॉस्फेयर की जो CO2 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके आपका बनाएगा CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हीरा, ठीक है। और जो चमक आपकी आती है इसी की वजह से आती है, इसी की वजह से व्हाइटनिंग आती है। व्हाइट, समझ में आ रही है? तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि सफेदी करने के पश्चात आफ्टर द व्हाइट वॉशिंग किसकी वजह से जो चमक आती है, किसकी वजह से जो व्हाइटनिंग आती है। सीधा सा आंसर है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिक्विड फॉर्म है, सोल्यूशन है, जो आपने दीवार पे लगा दिया, कुछ टाइम बाद वो एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना लेता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही दीवारों पर चमक आती है। बात समझ में आई? और साथ में इसमें से वो, मेरी बात समझ में आ गई? तो CuCO3 जो ये है, इसको लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? दोबारा सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल रिएक्शन करवा के चूना बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड,
CO2 बन जाती है। इसी CO2 CaO के साथ पानी को मिक्स करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ड्राम के अंदर सफेदी घोल देते हैं हम चूने को, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सूखने के बाद जैसे ये सूखता जाता है, एटमॉस्फेयर की CO2 इसके साथ रिएक्ट करती है और क्या बन जाता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से चमक, शाइनिंग आती है दीवार। इज दैट क्लियर? तो ये फिनोमेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या ये यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम परस्पेक्टिव से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम भी बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। क्योंकि बेटा कैल्शियम ऑक्साइड जो है लाइम है, जब लाइम को पानी में मिलाओगे तो बहुत ज्यादा हीट उसमें से निकलती है और वो हीट थोड़े टाइम बाद शांत हो जाती है, इसलिए इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं हम? इसको लाइम वाटर भी नाम दे सकते हैं, लाइम वाटर। ओके, तो ये आपके यूजेस हैं ऑफ बेसिस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और खास तौर पर ये वाले रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय एंटासिड्स, बता दिया आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पूछे जाते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है और बाद में व्हाइट वॉशिंग में इसका क्या यूज है, आराम से वीडियो देखिए, लीड लगाइए, स्पीड स्लो करिए, आपका जो टैब है उसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए।